हेलो नमस्कार नवाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के ई अटेंडेंस को लेकर और शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लेकर। अब कांग्रेस भी अतिथि शिक्षकों के समर्थन में आ गई है। इनने बोला ई अटेंडेंस गलत है, अटेंडेंस लगाना है तो सभी विभाग में लागू किया जाए और सभी अधिकारियों के लिए भी लागू किया जाए। ई अटेंडेंस खाली शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए ही लागू क्यों की जा रही, सभी पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, क्या कहना है शिक्षकों का, और कांग्रेस प्रवक्ता का क्या कहना है, बीजेपी प्रवक्ता क्या कहना है, लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ ई अटेंडेंस को लेकर। इसके समर्थन में कांग्रेस आ चुकी है। अब वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसी नहीं अपडेट पाने के लिए। नेशनल मीडिया पर नेशनल डिबेट चल रही है जिसके संबंध में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। मास्टर साहब अब बिना स्कूल जाए हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। उन्हें स्कूल में मुंह दिखाना ही होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस के तहत हमारे शिक्षक प्रणाली शुरू की है। शिक्षकों को अब स्कूल पहुंचकर अपनी सेल्फी लेकर इस सिस्टम पर अपलोड करना होगी। इस सेल्फी के साथ उनकी लोकेशन भी पोर्टल में दर्ज हो जाएगी। स्कूल का समय खत्म होने के बाद भी इसी तरह दोबारा उपस्थिति दर्ज करानी होगी। शासकीय शिक्षक संगठनों ने इसको लेकर विरोध शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ई अटेंडेंस की व्यवस्था सबसे पहले शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शुरू होनी चाहिए। प्रदेश की ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की स्थिति को पहले समझें, तब जाके यह पोर्टल पे अपडेट करें। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने कार्यालय से इसकी शुरुआत करें। जितने भी शिक्षा के कार्यालय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरुआत करें तो एक अच्छी शुरुआत होगी और संदेश भी पूरे प्रदेश में जाएगा। शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं होगी और शिक्षक समुदाय के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में जितने भी कार्यालय हैं सभी विभागों में ये लागू हो। ई अटेंडेंस धरातल पर जो विसंगतियाँ हैं उस पर पुनर्विचार करें और उसके बाद ही ई अटेंडेंस को अतिथि शिक्षकों पर लागू करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अतिथि शिक्षक विगत 17 सालों से शासकीय विद्यालयों में बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन 17 साल में सरकार ने अतिथि शिक्षकों का पदनाम तक नहीं बदला। प्रदेश के शिक्षकों को छात्रों के साथ लेनी होगी सेल्फी। शासकीय शिक्षक संगठनों ने ई अटेंडेंस को लेकर जताई आपत्ति। कांग्रेस ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव का लगाया आरोप। ई अटेंडेंस के मामले में जहां शिक्षक संगठनों ने अपनी आपत्ति जताई है, तो मामले में कांग्रेस भी शिक्षकों के समर्थन में खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने मामले में कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि ई अटेंडेंस में बहुत सारी खामियां हैं। पहले CS, ACS से लेकर सभी वरिष्ठ अफसरों की ई अटेंडेंस शुरू करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने इसे सार्थक बताते हुए कहा कि सरकार हमें मानदेय देती है तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम समय पर पहुंचे ताकि बच्चों का विकास हो सके। इनको इससे परेशान नहीं होना चाहिए। लगेगी लगाम। एक तो शिक्षक को प्रशासन वैसे प्रताड़ित करता है, जगह जगह उसकी हर मामले में ड्यूटी लगा दी जाती है। और अगर शिक्षक से सेल्फी लेना है तो फिर मंत्रालय में भी जितने जाएँ सेल्फी लेके बताएं वहाँ बैठे कि नहीं बैठे। भाई अधिकारी बड़े बड़े अपने हिसाब से ड्यूटी ज्वाइन आते हैं और जाते हैं, तो शिक्षक पे ये क्यों लगे। इसलिए अगर ये नियम लगाना ही है तो A to Z एक बाबू से लेके शिक्षक से लेके ACS तक और चीफ सेक्रेटरी तक हो जाए। सरकार हमको अच्छा भुगतान देती है, सैलरी देती है, फिर हमको ये जिम्मेदारी है कि हम भारत के भविष्य का निर्माण करें, तो हमको सही समय पहुंचना है। तो उसमें ई अटेंडेंस से हमको क्यों विचलित होना, क्यों घबराना। हम जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम अपनी अटेंडेंस भी दें। प्रसन्नता के साथ आपको इसमें सहयोग करना चाहिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हम उसका पालन करें। यूँ तो प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 2017, 2020 और 2022 में ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षा मित्र ऐप के जरिए शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया। कभी स्मार्टफोन तो कभी नेटवर्क का बहाना बनाकर ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं हो पाई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ई अटेंडेंस की सारी प्रणाली लागू होगी तो ये कितनी कारगर सिद्ध होती है। अब हाजिरी का ये जो डिजिटल मॉडल है क्या कारगर होगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई तरह की ऐसी शिकायतें सामने आई कि शिक्षक पहुंचते नहीं समय पर और उनके एवज में कोई दूसरा ही किराए पर शिक्षक पहुंच जाता है और वो ये सब चीजें करता है। हालांकि ये सब तमाम शिकायतें हैं, इनके निराकरण के लिए अगर ये कदम उठाया जा रहा था, क्या ये कदम कारगर होगा? क्या शिक्षकों पर संदेह जैसी स्थिति तो नहीं निर्मित होगी? और तमाम जो लोग हैं इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, शिक्षक संगठन की तरफ से बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से सियासत भी शुरू है। इसी पर चलिए हम चर्चा करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ जगदीश यादव जी, अध्यक्ष हैं राज्य शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जगदीश जी आपका।
गुंजन चौकसी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। गुंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं शुरुआत करता हूं, और चूंकि लेकिन गुंजन जी, मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आपको क्यों लगता है ये इतना ज्यादा जरूरी था आज के दौर में? चलिए डिजिटल वाला दौर है, लेकिन आपको लगता है क्या इतना आवश्यक था ये कदम उठाना? देखिए, जब हम एक सशक्त समाज की बात करते हैं, एक सुचारू समाज की बात करते हैं, तो जो सर्वप्रथम लगता है वो है शिक्षा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में भी है, शास्त्रों में भी है और आज के ज़माने में भी है। देखिए, हमारे माता पिता ने सबसे अहम रखा हमारी शिक्षा, और आज अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे और अपने आप से ये सवाल करेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि आप सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो देखिए, जो शिक्षा का महत्व है, इसलिए इस महत्व में और एक नवाचार करने की कोशिश की है सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रिव्यू, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में यकीन रखती है, अकाउंटेबिलिटी में यकीन रखती है, ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखती है, नवाचार में यकीन रखती है, गुड गवर्नेंस में यकीन रखती है। और अगर इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये एक अहम महत्वपूर्ण फैसला लिया है तो इसमें बुराई कहाँ है? ये तो हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा फैसला है ना। अगर शिक्षक अपने समय को ध्यान में रखते हुए अगर अपने उस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अगर ये जानकारी देंगे, उनकी अटेंडेंस लगाएंगे, तो इसमें मुझे बुराई तो नहीं नजर आती। ये तो हमने और अच्छी अकाउंटेबिलिटी दे दी, ये तो हमने उस पूरे एजुकेशन सिस्टम में, रिफॉर्म में, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी ला दी। तो देखिए, एक तरफ हमारे समाज से ही लोगों की शिकायतें आ रही थी कि शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, बच्चों को तकलीफ होती है, ग्राम क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र, वहां ये दिक्कतें आ रही हैं। तो जो जन भावना है, जो जनता की शिकायतें हैं, उसी को ध्यान में रखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ताकि हम एक बेहतरी की तरफ बढ़े, हम एजुकेशन रिफॉर्म की तरफ बढ़े, एक अच्छे सिस्टम की ओर बढ़े। लेकिन कांग्रेस का जो आपत्ति इसमें आई है, ये बहुत दुखद है। अरे, आपको तो खुश होना चाहिए था ना, हम तो एक अच्छा कदम उठा रहे थे, हम तो अकाउंटेबिलिटी ला रहे थे, और इसके कई फायदे हैं, एक नहीं है। हम डिजिटल मॉनिटरिंग कर रख सकते हैं, हम रियल टाइम मॉनिटरिंग रख सकते हैं, हम डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और जब भी कभी प्रमोशन की बात आएगी, ट्रांसफर्स की बात आएगी, तो हमारे पास एक अच्छा डेटा है ना सामने, हम कई गलतियों से बच सकते हैं। तो देखिए, जहां शिकायतें थी, उन शिकायतों को दूर करने के लिए ये नवाचार लेकर आई है सरकार, और मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं दिखती, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम है हमारे गुड गवर्नेंस की ओर। बिल्कुल। अवनीश जी, आपको क्या लगता है? आप वो अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ऐसे में इसका विरोध क्यों, और इस विरोध के पीछे जायज वजह क्या है? जी, कहीं विरोध नहीं है जी, विरोध की कोई बात नहीं है। बात इतनी सी है कि शिक्षक देखा जाए तो एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा काम करता है और सबसे ज्यादा कहूंगा मेहनत करता है, और तनख्वाह भी ऐसी कोई बहुत ज्यादा उसको मिलती नहीं। और देखिए, ये वही शिक्षक है जो अगर 48 डिग्री टेम्परेचर में भी आप इससे चुनावी ड्यूटी कराते हैं, जनगणना की बात होती तो शिक्षक को आप लगा देते हैं, और अगर 2 डिग्री टेम्परेचर जैसी ठंड हो तो उसमें भी आप इससे काम करवाते हैं, बरसात हो, कुछ भी हो, आप शिक्षक की चुनाव में ड्यूटी लगाते हैं, जनगणना में ड्यूटी लगाते हैं, और भी कई सारी चीज होती है इसमें आप ड्यूटी लगाते हैं। तो ये जो पैमाना है शिक्षकों के लिए ही क्यों, हमारा सवाल बस इतना सा है। डॉक्टर जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, जो सबसे आज की तारीख में जिसकी हालत सबसे खराब है, कोविड काल में देखा कि स्वास्थ्य विभाग की कमी के कारण लाखों लोग मारे गए। मध्य प्रदेश में ही 5 लाख का आंकड़ा है, सरकार स्वीकार करे या ना करे, ऑक्सीजन और बेड की कमी से, डॉक्टरों की लापरवाही से कितने लोग रोज मरते हैं, कितने लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो हमारे कहना है कि डॉक्टर के लिए, और भी जो दूसरे वर्ग हैं, जैसे कोई मंत्रालय में नौकरी करते हैं और जैसे कुछ और भी प्रोफेसर वगैरह हैं, तो उनके लिए इतनी छूट क्यों, शिक्षकों पर इतनी सख्ती क्यों? मतलब सरकार शिक्षकों पर कहीं ना कहीं उन पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, अब आप आएंगे जो संविदा कर्मी, 2.5 लाख संविदा कर्मी हैं, तो 2.5 लाख संविदा कर्मी में अधिकतर शिक्षक हैं। अगर आप देखेंगे 80% शिक्षक हैं। अव्वल तो आपने, शिवराज जी ने 4 जुलाई 2023 को वादा किया था कि मैं यहाँ से संविदा कल्चर खत्म कर रहा हूँ, वो तो आपने किया नहीं। उल्टा आपने CRBR में फंसाकर बल्कि कई शिक्षकों की, आप संविदा कर्मी जो शिक्षक थे उनकी आप नौकरियां ले चुके हो, उनको बाहर कर चुके हो। अब उसके बाद आप फिर से एक पैमाना, मतलब आप फिल्टर ये लगाना चाहते हो कि कोई मौका पाए और आप उनको टर्मिनेशन, क्योंकि अधिकतर तो संविदा पे है, तो मतलब जैसे ही जरा सा इधर उधर होगा अगर कोई, तो उसमें टाइम देखा जाएगा, तो अगर हुआ तो आप खटाक से उनका टर्मिनेशन लेटर टाइप कर दोगे। तो सरकार की जो मंशा है, ये मंशा खराब है। मतलब ये बात हो, ठीक है, आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, आप ये तो कम से कम मान रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन मंशा पर आपका सवाल है। सारे विभागों में करिए आप जारी, हम ये नहीं कह रहे कि मत करिए। मैं गुंजन जी इसका जवाब देंगे, गुंजन जी इसका जवाब देंगे, लेकर आइए, आप बैंकिंग में भी लेकर आइए। ठीक, गुंजन जी उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जगदीश जी के पास मैं जाना चाहूंगा। जगदीश जी, आप तो नेतृत्व करते हैं और ये तमाम शिक्षकों की प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं। क्या वाकई में केवल संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए? या अकाउंटेबिलिटी की जिसकी बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, पारदर्शिता की बात होती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा रिकॉर्ड उनका मेंटेन होना जरूरी है, और जो शिकायतें आ रही है उनको दूर करना भी जरूरी है, और ये फिल्टर जरूरी है।
किस तरह से आप देखते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि हमने कभी भी इस व्यवस्था का कभी विरोध नहीं किया, हम उसके समर्थन में हैं। बशर्ते बात यह है कि आप सबसे पहले शिक्षक से क्यों शुरू करना चाहते हैं। आपने एक बात कही, मैंने हमारी बहन जी की बात सुनी कि रिकॉर्ड मेंटेन, सरकार के पास में इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़े उसके बाद में डेटा है, तमाम प्रकार के डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करवाए जा रहे हैं, उनके पास में पर्याप्त जानकारियां हैं, उसके बाद में आप ऑनलाइन उपस्थिति लगवा रहे हो। मेरा निवेदन यह है कि आपने नीचे जन शिक्षक से लगाकर कमिश्नर तक और चीफ सेक्रेटरी तक का आपका यदि अमला है, यदि वो कमांड नहीं कर पा रहा है तो हम उपस्थिति कल से लगाने, आज से लगाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले उस अमले को पहले समाप्त कर दिया जाए कि इनका निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं बचता है। जब आपने इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है जो रोज चेकिंग करने जाता है, रोज आपके पास में उसका डेटा रहते हैं कि जन शिक्षक इतनी बार स्कूलों का निरीक्षण करेगा, बीएससी इतनी बार करेगा, बीआरसी इतनी बार करेगा, बीओ इतनी बार करेगा, डीओ इतनी बार करेगा, तमाम प्रकार का सिस्टम है। आप मूल व्यवस्थाओं की ओर नहीं जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज भी सरकार के डेटा है ये कि 1275 विद्यालय शिक्षक विहीन है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1275 नहीं है, मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं कि जहां शिक्षक नहीं है। या तो मध्य प्रदेश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूं कि 6838 विद्यालय ऐसे हैं जो एक शिक्षक ही हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 20,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक शिक्षक स्कूल चला रहा है। तो सबसे पहले मूलभूत व्यवस्थाओं की ओर बढ़ा जाए। शिक्षक यदि सही काम नहीं कर रहा है तो कुछ दिनों पूर्व जब 10th और 12th के रिजल्ट आए तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिल खोलकर शिक्षकों की भीड़ थपथपाई थी और इस बात के लिए सबको खुश किया था कि मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर है। यदि बेहतर नहीं होती तो आप पिछले सालों के रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन कई बार हमको ये शिकायतें देखने को मिलती है कि निश्चित रूप से मैं आपकी बात को कुछ नहीं नकार रहा हूं, लेकिन ये इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ी व्यवस्था है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अमला है, सबसे बड़ा विभाग है। जिम्मेदारियां भी हम मानते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन यदि आज 4.5-5 लाख लोग इसमें काम करते हैं तो उसमें से निश्चित रूप से 2-4-5% होता होगा। लेकिन आप श्रेष्ठता की ओर भी जाइए, जो शानदार काम कर रहे हैं। माननीय हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत संजीदा हैं और शिक्षा को बहुत अच्छे से गंभीरता से जानते हैं। उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने का भी सोचा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अमेरिका के लोग विद्यालय को देख के गए, वहां थाईलैंड के लोग देख के गए, फ्रांस के लोग देख के गए, जापान के लोग देख के गए। इतने अच्छे विद्यालय हैं। IIT में सबसे ज्यादा रिजल्ट आप देख लीजिए सरकारी विद्यालय का, नीट में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा सरकारी विद्यालय। 3 आपकी बात में समझ रहा हूं। 3 साल का रिकॉर्ड 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5वीं और 8वीं का